उनके कोई रिलेटिव जो थे जो एक्सपायर कर गए एंड दे आर इन द गिल्ट बिकॉज दे वर डॉक्टर एंड दे कुड हैव हेल्प्ड हिम और हर बेटर बट दे वर नॉट एबल टू डू सो अभी वो ग्रीफ की स्टेज पे भी नहीं है, अभी वो गिल्ट की स्टेज पे ही है. सो हाउ कैन वी हेल्प हिम? भक्ति परेशानुभाव विरक्ति. भक्ति से अनुभव आते हैं कि हम कंट्रोलर नहीं हैं. जितना मर्जी हम प्रयास कर ले, हमारे हाथ में कुछ नहीं है. क्या अमेरिका में लोग नहीं मरते हैं? दे बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, दे बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स, बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑफ मेडिसिन. क्या कुछ नहीं है? उसके बाद भी जब कोरोना का हाहाकार मचा तो हर जगह मचा. तो केवल ऐश्वर्य होने से, कुछ उपाधियां होने से, कुछ फैसिलिटीज होने से मृत्यु से बच नहीं पाएंगे हम. तो हमें जानना पड़ेगा कि हाँ, वो व्यक्ति चला गया इतने सारे फैसिलिटीज होने के बावजूद, तो हमारा भी दिन आएगा. वी कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम. इट्स बेटर वी शुड टेक अप भक्ति. तो हमें उनको प्रेरित करना चाहिए कि कैसे ना कैसे करके वो भक्ति के मार्ग में लग जाए. तो फिर वो गिल्ट भी दूर होगा. जब वो समझ जाएंगे कि नहीं, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मेरे हाथ में है ही क्या. मैं छोटा सा घर बना सकता हूँ, रिमोट को कंट्रोल कर सकता हूँ, टीवी को कंट्रोल कर सकता हूँ. आई एम अ माइन्यूट कंट्रोलर बट कृष्णा इज द सुपर कंट्रोलर. बड़े बड़े वो ग्रहों को चला रहे हैं अपने ऑर्बिट्स में. सोचिए, अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻24 kg, समथिंग लाइक दिस. इतना भारी प्लेनेट है वो अर्थ. कैसे अपने ऑर्बिट में मस्त घूम रहा है ना, झूम रहा है वो. तो कौन कर रहा है ये सब? आप मैं तो नहीं कर रहे हैं. थोड़ा सा यहाँ पे बोल दीजिए, ये थोड़ा गमला उधर रख दीजिए, उसमें ना कमल लचका जाती है हमारी. कैसे वो प्लैनेट्स को उठा पाएंगे? बट कृष्णा इज द सुपर कंट्रोलर. सो वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स. हम भगवान नहीं है, मगर हम भगवान के हैं. तो जब हम अपने आप को किसी के ऊपर आश्रित कर देते हैं तो हमारे सिर के ऊपर से सारी टेंशन दूर हो जाती है. एक दुकान का एम्प्लॉय है, उसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती है. चोर आ गया, आग लगी, क्या होगा? बोले मालिक का है ना, मेरे को तो 10-15 हज़ार यहाँ मिलते हैं, 10-15 हज़ार ये यहाँ से छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा, अपना काम तो चलता रहेगा. और मालिक को टेंशन है, भैया आग ना लग जाए ना, यहाँ पे मशीन लगाओ, फायर एक्सटिंग्विशर लगाओ, क्या होगा मेरा? क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को कंट्रोलर माना हुआ है. सब कुछ मेरे कंट्रोल में है. तो जब कंट्रोलिंग टेंडेंसी होती है तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उतनी ही हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे तो फिर गिल्ट आता है. इसलिए भक्तों में कोई गिल्ट नहीं है. हम गलती भी कर लेते हैं ना, उसके बाद भी हम दोबारा से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पता है हमारी स्थिति है, ये गलती करने की स्थिति है हमारी. गलती कर करके हम आगे बढ़ेंगे. और भगवान ने बोल दिया गीता में, अपीचे सुदूराचरो भटते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्ते वे सम्यक व्यवस्थित ही सा. अगर कोई व्यक्ति सुदूर आचरण कर लेता है, बड़ा पाप से पाप कार्य क्यों ना कर ले, मगर अगर वो भक्ति में लगा हुआ है, तो आपने उस व्यक्ति को क्या मानना है? साधु मानना है. सोचिए, इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम मशीन लगा दें गलत पापों करने की. बट यस, अगर गलती से कुछ फॉल डाउन भी हो जाता है, हमारा गिर भी जाते हैं अपनी स्थिति से, मगर हाँ भक्ति में लगे हुए हैं, तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति साधु है, भक्ति में तो लगा हुआ है. क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं हम च्युत हैं, हमारे अंदर ये फॉल डाउन की प्रोपेंसिटी है. क्यों? दैट इज आवर नेचुरल पोजीशन. मगर हाँ, जो व्यक्ति मान लेता है उसको परेशानी नहीं होती. बोले गिर गया तो क्या, मैं उठा कब था? गिरता वो व्यक्ति है ना जो आसन पे बैठता है ना, जो पहले नीचे बैठा वो क्या गिरेगा? सो डिवोटी वो भगवान के चरणों में रहता है. वो अ डिवोटी ऑलवेज टेक्स पोजीशन अंडर द सोल ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. और उस स्थिति में बड़ा ही खुश रहता है, वो हैप्पी रहता है. क्यों? क्योंकि आश्रय है भगवान का. कोई कुछ क्या बिगाड़ देगा? ब्रजवासियों को कोई भय नहीं था. इंद्र ने पूरा अपना मीटर चालू कर दिया, पूरा फुल स्पीड पे, बड़ा खूब बारिश कर रहा है, मगर ब्रजवासी सब वहां पे भगवान को निहार रहे हैं. 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए, सब बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं. किसी को कोई टेंशन नहीं हो रही कि उनके घरों का क्या होगा ना, उनके कार्ड्स का क्या होगा, उनके घर में जो धन पड़ा है उनका क्या होगा. अरे भगवान है ना, हम तो उन पे निर्भर है, वो ध्यान रखेंगे हमारा. तो जो आश्रित है उसके ऊपर कभी टेंशन नहीं होती है, मगर जो लोड करना चाहता है, जो कंट्रोलर है, उसको बहुत बीड़ा उठाना पड़ता है ना. इसलिए जो घर में पति है उसको बहुत टेंशन होती है कि कैसे आगे चलेगा, जॉब चलेगी, क्या होगा. बच्चों को क्या, मस्त है भैया, हमें तो टॉय खिलौना चाहिए, पापा कहीं से लाओ, चोरी करके लाओ, कहीं से लाओ, हमें टॉफी चाहिए. उनको क्या लेना देना, वो आश्रित है. तो ये आनंद है किसी के ऊपर डिपेंड होने का, और ये आनंद भगवान हमें देना चाहते हैं, मगर हम बोलते नहीं, हम भी तो कुछ हैं, मैं हूं ना. तो ये आवाजों के कारण ही हम लोग फंस जाते हैं. और यही कारण हमारे भौतिक संसार में आने का, टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉर्ड.
और यहाँ पे आके भी हम भगवान के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहते, तो ये गिल्ट कभी नहीं जाने वाली। अगर हमने भक्ति का सहारा नहीं लिया तो हमेशा इस गिल्ट में रहेंगे। कुछ भी गलत हुआ लाइफ में तो गिल्ट करेंगे, अपने ऊपर गिल्ट करेंगे या किसी को और ब्लेम करेंगे, यही चलता है बस। सही तो कुछ होने वाला है नहीं, पदम पदम च विपदम, इसलिए गिल्ट बना रहता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष ईर्ष्या बनी रहती है, ब्लेम गेम चलता रहता है और हम कभी खुश नहीं रहते। खुश कौन है? कृष्ण भक्त बिंदास, बाकी सब उदास, क्योंकि सब है माया के दास। तो जो भी माया का दास बना रहेगा वो हमेशा कष्टों में रहेगा, दुखों में रहेगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। कि जो भी भुक्ति की इच्छा कर रहा है, मुक्ति की इच्छा चाहता है, मुक्ति चाहता है, सिद्धियां चाहता है, जो काम को परिपूर्ण करना चाहता है, वो हमेशा क्या रहेगा? अशांत रहेगा। मगर डिवोटी इज ऑलवेज इन द मोड ऑफ गुडनेस, सैटिस्फाइड, पीसफुल। क्यों? निष्काम है, निस्वार्थ है। बोले ठाकुर जी जैसा मुझे रखना चाहेंगे मैं रह लूंगा, मेरा है ही क्या। तो जो उड़ान भरते हैं उनको डर लगता है कि नीचे गिर जाएंगे, जो जमीन पे चलते हैं दे आर ऑलवेज वेरी पीसफुल। बोले क्या बिगाड़ लेगा कोई मेरा, गिरने का डर नहीं है।